डॉक्टर ने बोला थायराइड में नोड्यूल है, और ये बात सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, कहीं कैंसर तो नहीं। आज मैं आपको डराने नहीं, सच बताने आई हूँ। मेरे भी थायराइड में नोड्यूल्स थे, और जिसके लिए मुझे टोटल थायराइडेक्टमी सर्जरी करवाना पड़ा। मुझे पता है कि आप कितने डर जाते हो नोड्यूल वर्ड सुनते हैं, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि नोड्यूल आखिर होता क्या है। थायराइड नोड्यूल थायराइड ग्लैंड में एक छोटा सा लंप या गांठ होता है, जो सॉलिड भी हो सकता है या फ्लूइड फील्ड भी हो सकता है। और नोड्यूल का मतलब ही कैंसर नहीं होता। आप थायराइड का अल्ट्रासाउंड करवाओ तो ऑलमोस्ट 50% लोगों के थायराइड में नोड्यूल्स होते हैं, खास करके वुमेन, और भी तेज नोड्यूल्स के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर नोड्यूल का मतलब कैंसर नहीं होता। जैसे हर नोड्यूल कैंसरस नहीं होता, वैसे ही हर नोड्यूल हार्मलेस भी नहीं होता। इसीलिए आपको जो नेक का अगर सोनोग्राफी दे रहे हैं डॉक्टर या फिर कुछ और टेस्ट दे रहे हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स वो टेस्ट और सोनोग्राफी के थ्रू ही बता सकते हैं कि आपका नोड्यूल में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। और जो रेड फ्लैग्स होते हैं नोड्यूल के, जैसे कि बहुत हार्ड सॉलिड नोड्यूल या फिर नोड्यूल का रैपिड ग्रोथ या फिर आपके वॉइस में सडन चेंज या आपको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम, वो सब डॉक्टर्स ही देख सकते हैं, और आपको फर्दर क्या करना है वो भी डॉक्टर ही आपको गाइड कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको डॉक्टर कुछ भी एडवाइस करते हैं तो आप प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए और आप वो सब टेस्ट कराइए। यूजुअली डॉक्टर्स आपके नोड्यूल के लिए आपको नेक अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट और FNAC जो होता है वो रिकमेंड करते हैं। FNAC का मतलब ही कैंसर नहीं होता। FNAC जो होता है उससे मतलब वो सुनते ही बहुत लोग डर जाते हैं। मैं खुद भी बहुत डर गई थी कि कैसा होगा क्या नहीं, पर वो एक बहुत क्विक एंड ईजी प्रोसीजर होता है। आपके मन में उसके लिए ज़्यादा डर होता है उसको लेके। एक बस वो नीडल से थोड़ा सा प्रिक करते हैं और ब्लड सैंपल निकालते हैं फॉर फर्दर टेस्टिंग। तो अगर FNAC भी आपको डॉक्टर ने दिया है तो भी इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। उसमें आपको कोई इतना पेन भी नहीं फील होगा, कुछ नहीं होगा। वो एकदम 10 मिनट्स का एक प्रोसीजर होता है, आप वो आराम से कराइए और इसी से आपको पता चलेगा कि आपका जो नोड्यूल है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है कि क्या नोड्यूल होने से सर्जरी करवाना होगा? जी नहीं, 70 to 75% लोग जिनके नोड्यूल्स होते हैं उनको कभी सर्जरी करवाना नहीं होता है। बस आपको एक रेगुलर चेकअप में रहना होता है। एवरी 6 to 12 मंथ्स आपको डॉक्टर एडवाइस करेंगे एक सोनोग्राफी के लिए, और डॉक्टर चेकअप होगा, बस उतना ही। सर्जरी सिर्फ उन लोगों को करवाना होता है जिनके नोड्यूल में कुछ कैंसरस मिलता है या फिर कैंसर का रिस्क रहता है, या फिर उन लोगों का जिनका नोड्यूल का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, या फिर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नोड्यूल के वजह से, जैसे कि स्वैलो करने में प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आपके वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तभी बस सर्जरी करना होता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों को नोड्यूल के साथ वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, उनको सर्जरी का कभी ज़रूरत ही नहीं होता है। जब नोड्यूल का पता चलता है तो रात की नींद उड़ जाती है, और जैसे ही आप गूगल करते हो तो आपको और ज़्यादा डर लगता है और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो। पर डर से डिसीजन मत लो, इन्फॉर्मेशन से डिसीजन लो। थायराइड में नोड्यूल एक डायग्नोसिस है, कोई सज़ा नहीं, इसलिए सही डॉक्टर, सही टेस्ट, थोड़ा सा पेशेंस बहुत है। यहाँ हम डर नहीं, अवेयरनेस बढ़ाते हैं। मैं हूँ शताब्दी और यही मेरा चैनल शताब्दी स्पीक्स। इसमें मैं ज़्यादातर थायराइड एंड थायराइड सर्जरी रिलेटेड वीडियोस ही बनाती हूँ। तो अगर आप इस टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से किसी को भी थायराइड है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसमें मैंने थायराइड से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाए हैं, और अगर किसी को थायराइड है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस विद देम, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू फॉलो मी इन इंस्टा एंड फेसबुक शताब्दी स्पीक्स। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डरना नहीं, समझना ज़रूरी है।